हम भक्त और भगवान एक ब्रह्म जितनास्ति है। सदगुरु और शिष्य एक ब्रह्म जितनास्ति है। पिता पुत्र एक ब्रह्म जितनास्ति। हम आदि मध्य अनंत काल शरीर मन दिल में रूप में रहे अरूप में हैं, सच्चा प्रेम करने वाले हैं। हम जिसका भी हम प्रेम करते हैं आदि मध्य अंत काल के लिए रूप में हर पल प्रेम करते हैं। हम भक्त और भगवान दोनों को दोनों समर्पण हुए रहते हैं। प्रभु कभी हमको छोड़ते नहीं आदि मध्य का रूप में, और हम भी प्रभु को कभी छोड़ते नहीं है, क्योंकि दोनों दोनों को समर्पण है। इसलिए तो पिता पुत्र के ब्रह्म जितनास्ति कहा जाता है। हम सच्चा प्रेम करने वाले, पिता माता को पुत्र के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में पिता माता को, गुरु के रूप में शिष्य को, शिष्य के रूप में गुरु को, मालिक के रूप में नौकर को, नौकर के रूप में मालिक को, प्रभु के रूप में भक्त को, भक्त के रूप में प्रभु को, भगवान के रूप में दास को, दास के रूप में भगवान को, इष्ट देवता के रूप में भृत्यु को, भृत्यु के रूप में इष्ट देवता को, बड़े के रूप में छोटे रूप को, छोटे रूप में बड़े रूप को। हम सच्चा प्रेम कर आदि मध्य अंत काल समर्पण होते हैं हम। जैसे कि सुदामा प्रेम करता था कृष्णा प्रभु को, तो कभी कुछ नहीं मांगा था। क्यों नहीं मांगा था? नहीं मांगता था क्योंकि प्रेम उसे कहा जाता है जो अपना प्रेमी को कोई चिंता या दुख ना दे, कोई ऐसा उसके पास से लेना नहीं चाहता। वो शरीर मंदिर से भाव प्रेम से कोई दिया तो वो बात अलग है, लेकिन वो मांगता नहीं है, उसे सच्चा प्रेम कहा जाता है। और भगवान भी सुदामा को सच्चा प्रेम करते थे, इसलिए वो सुदामा ने नहीं मांगा भी, वो अंतर्जामी जान पाया और उसे सब कुछ दे दिया। लेकिन बाद में सुदामा भी वो चीज़ को नहीं रखा, क्योंकि सुदामा भी जानता था कि क्योंकि धन और जन जौवन में जो आसक्ति में रहता है वो कभी सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकता, वो झूठा प्रेम कहलाता है। इसलिए सुदामा भी फिर प्रभु को सब कुछ वापस कर दिया। झूठा और सच्चा प्रेम क्या है वो जान पाया और वापस कर दिया, और जैसे था ऐसे ही रहा। अपना मेहनत का पानी पिया, मेहनत का खाद्य का वस्त्र पीना, कर्म किया, वैसे रहा, प्रभु का सब कुछ लुटा दिया। इसी तरह से हम भक्त भगवान एक ब्रह्म जी, हम सच्चा प्रेम करने वाले हैं। जो हमको समर्पण होता है, कोई भी क्यों ना हो, हम उसको आदि मध्य अंत काल में कभी नहीं छोड़ते हैं। मगर जो धन जन जौवन में आसक्ति में रहता है, तो वो प्रभु हमको उसे नहीं देते हैं। जो धन जन में आसक्ति रहता है, प्रभु उसको हमको नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि प्रभु हमको सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी तरह बनाते हैं, इसलिए उसको हमारे पास आने नहीं देते हैं। और आ गया होता है तो भी प्रभु उसे हमारे पास रहने नहीं देते, उसे ठुकरा देते हैं, वो माया का बन जाता है। क्योंकि प्रभु हमको अकलानाबाद में प्रेम करते हैं और प्रभु को हम अकलानाबाद में प्रेम करते हैं। प्रभु को हम जितना ध्यान देते हैं, प्रभु भी हमको इतना ध्यान देते हैं। इसलिए तो कहा जाता है पिता पुत्र का ब्रह्म जितनास्ति, भगवत भगवान एक ब्रह्म जितनास्ति। हम पिता माता पुत्र पुत्री के रूप में सेवा करने में नंबर 1 है। पुत्र पुत्र में पिता माता को, गुरु को शिष्य रूप में, शिष्य को गुरु रूप में, मालिक को नौकर रूप में, नौकर मालिक रूप में, प्रभु को भक्त रूप में, भक्त को प्रभु रूप में, भगवान को दास रूप में, दास को भक्त रूप में, दास को भगवान के रूप में। और इसी तरह से पति पत्नी के रूप में, पत्नी पति के रूप में नंबर 1 है प्रेम करने में सच्चा, और रिश्ता निभाने आदि मध्य रूप में, और भाई भाई में, भगनी भाई में, ऐसे बंधु बांधव में, रिश्ते नाते में सब नंबर 1 है सच्चा प्रेम करने वाले हैं। हमको जो धन जन जौवन में आसक्ति नहीं होता है, वो ही आदि मध्य अंत काल प्राप्ति कर सकता है। लेकिन धन जन जौवन में जो आसक्ति हो जाता है, प्रभु को भी वो छोड़ देता है और हमको भी छोड़ जाता है। वो खुद ही छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो माया का हो जाता है, माया का होकर लोभ में पड़कर। हम प्रभु और भक्त कभी धन जन जौवन में आसक्ति होते नहीं। हम सिर्फ इतना ही प्रभु को मांगते हैं, प्रभु तुम जो चाहते वही हो, तुम ही हमारा लक्ष्य हो, कर्मो निरतर अभ्यास पुण्यानंद। प्रभु आदि मध्य अंत का रूप में ऐसे ही रहना, और हमको भी आपका आदि मध्य अंत का रूप में शरीर मन दिल में लक्ष्य कर्म निरतर अभ्यास पुण्यानंद दादासी करके रखना, बोल के प्रभु को ये मांगते हैं 24 घंटा रूप और में, दिन रात शुभ शाम। इसलिए हमको जो सच्चा प्रेम करता है ना, वही पाप प्राप्ति कर पाता है, और जो झूठा प्रेम करने वाले को भी हमको प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए हम दुख भी नहीं करते। कोई हमारा से चला गया तो, चाहे जो कोई भी चला गया तो हम दुख नहीं करते, क्योंकि जो धन जन जौवन में आसक्ति होता है, कभी वो हमारा हो ही नहीं सकता और कभी होगा भी नहीं। वो जो धन जन जौवन में आसक्ति नहीं होता है, वही प्रभु को प्राप्ति कर सकता है, हमको प्राप्ति कर सकता है। वही हमारे साथ आदि मध्य अंत काल रह सकता है, प्रभु के साथ और हमारा साथ, क्योंकि हम पिता पुत्र के ब्रह्म जितनास्ति, भगवान एक ब्रह्म जितनास्ति है। जो प्रभु काम करते थे वही काम हम करते हैं, क्योंकि
हम प्रभु को समर्पण है, प्रभु हमको समर्पण है आदि मध्य रूप में। इसलिए तो कहा जाता है भक्त भगवान एक ब्रह्म अद्वितीय नास्ति और अनेक का पुत्र कोटिये में एक होते हैं हम। अगर कोटिये ढूंढोगे तो एक मिलेगा हम जैसा। इसलिए हमको कोई लाइक करे ना करे, जो लाइक करते हैं ना वो कोटिये में से एक होते हैं। जो एक होता है ना कोटिये में से एक, वो ही हमको लाइक कर पाता है, वरना किसी के समझ में भी हम नहीं आएंगे। ये ज्ञान के बाद हमारा समझ में किसी का नहीं आएगा शरीर मत दिल में, क्योंकि कोटिये में हम एक होते हैं। चलो बड़े लोग को सिर झुका के शरण, छोटे लोग को आशीर्वाद। आदि मध्य का ऊपर में शरीर मत दिल से भाव प्रेम से सच्चा प्रेम करके प्रणाम दंडवत शरण नमन। बड़े लोग को छोटे लोग को आशीर्वाद अभी रखता हूँ।